नमस्कार। इमेज कॉन्शियस नहीं हो आप तो ये कैसी पर्सनालिटी आपकी यहाँ पर शो हो रही है। ये मेरा लास्ट वीडियो का लास्ट सेंटेंस था, तो उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। कन्या राशि की बात हो रही थी, जैसा कि कन्या राशि जो है इतना झूठ बोलती रहती है। और वैसे कन्या में तो फिर भी, जिसमें सबसे ज़्यादा तो जेमिनाई मिथुन वाले बहुत झूठ बोलते हैं। और हम आज सबकी बुराइयों की बात कर रहे हैं, तो आज भी उसी चर्चा को जारी रखते हुए आज हम मेष की बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और मिथुन की बात भी हो गई है। अभी वृष बाकी है, तो आज वृष और सिंह राशि, इनके बारे में इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। तो कन्या की बात हो रही थी कि, और फिर वहीं पर वीडियो रुक गया, बंद हो गया। तो शुरू करते हैं और ज़्यादा समय ना जाया करते हुए। सबसे पहले हम बात जो कन्या राशि की थी उसको ही पूरा करेंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का करता है तो इसका मतलब क्या है? ये सब क्या कोई अच्छी बातें हैं? क्योंकि झूठ, देखिए क्या होता है, एक झूठ जब व्यक्ति बोलता है ना, तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए भी व्यक्ति को फिर कई सारे और झूठ भी बोलने पड़ जाते हैं। तो क्या इससे फिर पर्सनालिटी, हालांकि ये चालाकी से बड़े अपने फ़ायदे और मतलब की बात कर लेते हैं, मतलब अपना मतलब साध लेते हैं, ऐसे कहेंगे इसको। तो बताने का देखिए यहाँ क्या है कि आप उसको थोड़ा कम और कंट्रोल, हमें लगता नहीं, वैसे कहने से भी होगा, कहने से होने लगा। तो कितना लोग प्रवचन और सुना करते हैं कथाएं, यहाँ तक कि कितने सारे लोग तो घर में भी ऑर्गेनाइज करते हैं, घर में कथा करते हैं, कथावाचक आते हैं। फिर भी कितना लोग संभल, लेकिन फिर भी कुछ लोगों पर तो असर पड़ता ही है। तो इसी आशा में तो हम आगे बात करेंगे सिंह राशि की। ये सिंह राशि, देखिए मुख्यतः हम लग्न की बात कर रहे हैं, लेकिन लग्न और राशि का भी प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, ऐसा आपको मानना है। तो सिंह राशि वाले कैसे होते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, इनमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है और इनको ये लगता है, अपने आप को राजा समझते, जैसे कहीं के राजा हैं ये। क्योंकि वैसे भी तो राजा के गुण तो पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छाई पहले बहुत हो गई, दिल के साफ है वो अलग बातें, लेकिन इतने क्रोधी होते हैं और इनके जो दिमाग में जो बात होती है कि तपाक से कह देते हैं। मतलब ये इनको नहीं लगता है, क्योंकि एक तो ये सिंह राशि और ये वृश्चिक और ये धनु, ये सब फायरी साइन माने जाते हैं। फायरी साइन मतलब अग्नि तत्व वाले हैं। ये 5 तत्वों से मिलकर बना है व्यक्ति, माना जाता है ऐसा मनुष्य। तो ये जो राशि और लग्न होती है ना, ये फायरी साइन है। तो इनके क्रोध से लोग वैसे भी डरते रहते हैं। और इनको एक सिंह राशि की बात हम कर रहे हैं, सिंह लग्न की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, अब कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंह लग्न और राशि वालों के लिए है ये। तो ये उनकी बुराइयों की बात हो रही है। वैसे अपने लिए इनका कोई नियम नहीं रहता है। क्रोधी अत्यंत होंगे, इतने क्रोधी होंगे कि कुछ भी मतलब कर बैठते हैं ये। और इनको ये लगता है कि ये सही है, आई मी और माई सेल्फ, इसमें जैसे ये रहते हैं, पता अपने आप को ये एकदम सही समझते हैं। और अगले का उनको कोई पर्सपेक्टिव से और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपिनियन से इनका ये है, हमने बोल दिया, बात खत्म, हमने कह दिया, बस वो सही है। फिर अपने लिए, देखिए औरों के लिए तो नियम बड़े बनाते हैं, सब लोग नियम से कायदे से चलें, हालांकि ठीक है खुद भी करते हैं जो भी है, लेकिन अपने लिए इनके क्या, इसको कहेंगे फिर, अपने लिए इनके अलग नियम है।
मतलब ये कुछ भी करें, अगले को तो बात रखने का भी कोई राइट नहीं है, मतलब उसको बात कहने का भी हक नहीं है। और ये क्रोध करेंगे प्रदर्शन और अहंकार की भावना इनमें, अगर ये कह दें हम कि कूट कूट कर भरी होती है अहंकार की भावना, तो आप विचलित ना हो। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि इनमें अहंकार होता है और लोगों को ऐसा लगता भी है, फील हो जाता है। वो सबको लग रहा है तो इसका मतलब फिर वही होगा ही, बिना हुए तो नहीं। कहते हैं ना, जब कहीं आग होगी तभी तो धुआं निकलेगा ना, आग नहीं होगी तो धुआं नहीं निकलेगा। तो इनमें या हो सकता कई बार ना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई राजा है तो और हमेशा अपने आप को बड़ी पोस्ट पे ये देखना चाहते हैं। लेकिन देखिए, इंसान जीने चढ़ता ऊपर जाता है तो नीचे से ही शुरू करता है, धीरे से ही शुरू करता है। इनको बाद में लगता है कि हाँ धीरे से ही शुरू कर लिया होता तो सही रहता, लेकिन कई बार ये ऐसा काम करते हैं और इनको लगता है कि बड़ी पोस्ट मिले। और ये इनके इन प्रकार हैं, और अपने आगे ये सुनना नहीं पसंद करते किसी की कोई बात। इनको लगता है आई एम ऑलवेज राइट, आई एम राइट पर्सन, और किसी और की सुनेंगे ही नहीं, और अपनी ही दखलंदाजी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक वैसा गुण है, नेतृत्व वाला गुण है। लेकिन अब कहीं मान लीजिए परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो किसी के अंडर में करना पड़ जाए तो क्या होता है फिर? दिक्कत, परेशानी, लड़ाई झगड़े और कलेश का निर्माण होता है, अर्थात कलेश की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो मेष की बात हो चुकी है, अब टॉरस, वृषभ राशि के साथ वही समस्या है, इनको बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम। ये मतलब क्या है? इसका क्या मतलब, अगर आप किसी को यूं करते हैं कि क्या है, रूडनेस, रूड होते हैं। वैसे भी इनके हम पहले भी बता चुके हैं ये चीज़, क्योंकि इनके बारे में देखिए कई बार इनको सब कुछ मिलता है, इनसे हैंडल कुछ नहीं हो पाता। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो इनको, क्योंकि हर बात में इतना दिमाग लगाते हैं ये लोग। बुद्ध बन गया ना, तो इनके पास ज्ञान थोड़ा सा होता है। बुद्ध क्या है? बुद्ध एक बालक सुकुमार है, बट अपने आप को काफ़ी ठीक है, इंटेलिजेंट है। बट हर समय वही बात है कि अपने आप को इंटेलिजेंट समझना, तो इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है और हर बात अपने ईगो पे ले जाते। अब अपने ईगो पे बताइए, जो हर बात ले जा रहा है तो क्या होगा उसका? क्या हो सकता है उसका फ़ायदा? फिर दूसरी तरह से लोग, आप इंटेलिजेंट हो ठीक है, अगला भी तो समझ रहा है ये कैसे हैंडल होंगे, दबाव इन पे फिर बनाओ दूसरी तरह से। तो जब इस तरह की, और अत्यंत रूढ़िवादी, बहुत, ये है जरूर बुद्ध, लेकिन अगर मूर्ख भी बैल बन रहा है ना, वो बैल अभी किसी को कह दो तो वो ठीक है, सरल पशु माना गया है, मेहनती है, मेहनत का कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ है। ठीक है, कर्तव्य क्या, मेहनत में, लेकिन हर समय मेहनत में, तुम भी मेहनत करो हम भी मेहनत करें, ये क्या है? पूरा टाइम आदमी काम में थोड़ी घुसा रहेगा। ये क्या राशि है? बस ऐसे ऐसे घूमते रहना इर्द गिर्द, जैसे कोल्हू का बैल। अब हम ऐसे करके बता रहे हैं तो इनके विषय में लोग बहुत, हम तो फिर भी कुछ नहीं बोलना है, अभी हम कुछ भी नहीं समझ लीजिए बोल रहे हैं इनके बारे में। हम सुना है भाई, जो इंसान वही चीज़ है, मालूम है तो कुछ लोग कह भी देते हैं। सच तो देखिए कड़वा ही होता है, और कड़वा सच हजम करने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, काफ़ी कुछ चाहिए। तो सच का जो टेस्ट है वो कड़वा ही होता है। इनके लिए ये कह दिया जाता है इनको सब कुछ मिलता है और इनसे कुछ हैंडल नहीं होता है। तो वो कहावत है ना कि कुत्ते को घी नहीं हजम होता है, ऐसे लोग कहते हैं। ये हमने कहीं सुना है। देखिए भाई, ये मेरे शब्द नहीं, हम यहाँ पर ये कहेंगे, लेकिन आज बात चली तो हमने कह दिया। हमें लगता है शायद ये नहीं बताना था, लेकिन अब एकदम से हम देखिए, आप देख रहे हैं कोई किताब वगैरह नहीं, हम जो भी देखिए बस ऐसे सामने देखते हैं कैमरे में, और हमें एक थॉट प्रोसेस, थॉट्स का जो चैन है चलता रहता है। हम अपने जो भी आता है ख्याल में हम आपको बताते जाते हैं, और हमें लगता है कि ये हमें राशि आज इसके बारे में बात करना है और इसको आज हम क्लियर कर देंगे, तो उतनी बात हम करते हैं। तो इनके साथ ये समस्या है। तो
तो आप अपने आगे किसी की सुनना ही नहीं चाहते, या आपको लगता है काम में ही लगे रहो। देखिए, स्मार्ट वर्क अच्छी बात है, ठीक है, मेहनती हो वो सही है, क्या दिक्कत है, हासिल कर लेते हैं सब कुछ जो भी है। लेकिन अब जो कमी है, बुराई बता रहे हैं तो बुराई तो बताएंगे ही। और बात यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बताना ज़रूरी, जैसे तुला वाले हैं शुक्र की दैत्याचार्य हैं बनते हैं, और इनका भी वही है। तो क्या हो जाता है, अब देखिए सारे हमारे देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी का बताते हैं, किसी का पॉइंट लिंक किसी से होता है, उसको भी हम बता देते हैं। फिर तो क्या हो जाता है, अपने को समझ लेते हैं कि हाँ हमें बहुत नॉलेज है, ठीक है नॉलेज है, इनको है वर्डली नॉलेज, और गुरु हैं ज्ञान। गुरु का देखिए धन संपत्ति का भी कारक है, लेकिन मुख्यतः अगर प्रमुखता बात करी जाएगी तो भगवान भी जिनसे लेते हैं सलाह, तो इस तरह से उसको समझेंगे। देवता जब कहीं फंसते हैं तो अपने गुरु के पास, आचार्य के पास जाते हैं, जुपिटर, तो वो ज्ञान के कारक हैं, और इनके साथ तो ये अंतर इस तरह से पड़ता है। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि किसी को ये बुरा इसलिए बताई जा रही हैं कि आप इनको थोड़ा करेक्ट कर सकें और सही कर सकें। तो हमें लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसके लिए आज अभी के लिए इतना ही। आगे हम फिर कर्क, धनु और मकर, कुंभ सबके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई।